चढ़ाते थे, फिर उसके बाद पर डे रेगुलर क्लास लेते थे, तो फिर नहीं सर लोग समझा दिए। अच्छा, दिव्यांग वाले स्कूल में पढ़ी हैं कि सामान्य वाले? एक से दूसरे कौन मृतक दिखा दिया तीसरे से बड़ी मम्मी थी हमारी, तो वो दिखवा के लेखपाल सबसे मिलके, भैया राम लेखपाल थे कभी तो। दिव्यांग नाम रख देने के बाद लगा कि जैसे दिव्यांगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वही दिव्यांग आज भटकता है। और योगी महाराज जी कह दिए कि दिव्यांग, और उन्हें खुद नहीं पता है कि दिव्यांग का मतलब होता क्या है। कह देने से दिव्यांग बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। अरे विकलांग नाम था तो क्या तौमीन होती थी, बड़ा अच्छा होता था। इनको आप गौर से देखिए, नीचे ऊपर आप देख लीजिए। पहले एक दिव्यांग के कैटेगरी में आती है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दिव्यांग की कैटेगरी में आती हैं। और चारों तरफ इनका हाथ पाँव आप अगर देख लीजिए, बेचारी बड़ा मेहनत करके इधर से देख सकते हैं आप। पूरा स्थिति यूं है कि क्या बताया जाए। अब इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। स्वागत है आपका। जी सर। अरे एकदम बोलिए सर, हम बहुत क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मंजू नाम हमारा। पिताजी का नाम? रामलाल। रामलाल जी, पुत्री रामलाल। अच्छा जी। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। कितना पढ़ी हैं? हम बीए किए हैं सन 2014 में। 2000 पास किए जी। बीए 2014 फाइनल कर ली जी। अरे बाप रे बाप। 2014 में इन्होंने बीए कर लिया। स्कूल में जाती थी तो चिढ़ाते नहीं थे लोग? नहीं, एक दो दिन चिढ़ाते थे, फिर उसके बाद पर डे रेगुलर क्लास लेते थे, तो फिर नहीं सर लोग समझा दिए। अच्छा, दिव्यांग वाले स्कूल में पढ़े हैं कि सामान्य वाले? सामान्य वाले में हम पढ़े हैं सर। सामान्य वाले में पढ़े हैं। सामान्य वाले में पढ़े। इनकी घटनाएं अगर देखा जाए तो बचपन से आप ऐसे ही हैं? जी नहीं, बाद में थोड़ा 5 साल के हुए थे तो दवा रिएक्शन कर गई थी, सुई लग गई थी, तो इस वजह से जी हाँ, उसी की वजह से हर जगह जगह रुक गया। और उसके बाद पैर ऐंठ गया, सब हाथ भी थोड़ा मतलब ठीक है। बाद में आप दिव्यांग हो गई, समझ लीजिए। बाद में लोग कैटेगरी इनका गरीबी की वजह से दवा नहीं करवा पाए। अच्छा, गरीब की वजह से दवा नहीं हो पाए। घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा और 4 बहनें हैं, 2 भाई भी हैं। क्या क्या कर लेते हैं? हम सर घर पे दुकान है। पहले तो जब पढ़ाई करने के बाद हम पापा के पास एक मुकदमा था, पापा को मृतक दिखा दिए थे। उसके बाद पापा को मृतक दिखा दिए? पूरी जमीन बैनामा हो गई। एक से दूसरे मृतक दिखा तीसरे से बड़ी मम्मी थी हमारी, तो वो दिखवा के लेखपाल सबसे मिलके, भैया राम लेखपाल थे कभी तो। देख लीजिए कितनी गुनाह हो रहा है कि लोग कहते हैं ना कि सरकारी चीजें और सरकार के लोग आपका आईना दिखाते हैं, लेकिन सरकार के ही ऐसा लेखपाल को आप देख लीजिए, वो सर्वे नहीं करने आया होगा, लेकिन इनके कुछ लोगों के कहने से मृतक घोषित कर देता है। कैसे आप कर दिए? शासन प्रशासन से मैं पूछता हूँ कि आप कैसे कर दिए? आपको ये लोग आए जांच करने के लिए नहीं आए कि नहीं, कुछ भी कोई नहीं। हाँ। जब हम पास किए 14 में, हाँ। तो हम 15 से अपने क्यों मृतक घोषित दिखाया गया? पता नहीं क्यों, पापा शायद बाहर रहते थे। हाँ। और हम ननिहाल में रहते थे, यहाँ रहते नहीं थे। तो उसी में सब अपना मौका पाए, सब लोग अपना हथियाने लगे सब। मौका पाने के बाद जब हम 14 में सन पास कर लिए बीए, तो उसके बाद हम दौड़ने लगे, कहीं किस विधायक के जाए या कहीं भी इधर उधर भटकते थे। तब मटियारी विधायक थे, हमारी सुनते नहीं थे, क्योंकि विपक्षी के वो पार्टनरशिप होने वाले थे, लेकिन फिर भी नहीं चला उनका। हम दौड़ते दौड़ते यहाँ से लेकर कमिश्नर साहब तक पहुँच गए। अरे बाप रे बाप। तो वहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी कमिश्नर थे, तो उनसे सर से बात किया। तो, हाँ, यहाँ के पूरा अमेठी के। तो उन्होंने हमको रिस्पांस दिया, हमारी तकलीफें सुनी, उन्होंने हमारा ऑर्डर कर दिया वहाँ। क्या बात है, मतलब जीत गए? जी हाँ, वहाँ पे हम जीत गए मुकदमा। आपके पिताजी हैं? हाँ, पिताजी अभी है नहीं तो उनको दिखाता। कहाँ गए? बाजार गए हैं सब्जी जिलाने। जी आप बताइए कितना क्या क्या दिखाया जाए? ऐसे दिव्यांगों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, दिव्यांग के घर वालों को नहीं छोड़ते हैं। अच्छा योगी जी, दिव्यांग कह दिए, विकलांग पहले होता था, अब दिव्यांग कह दिए, इससे कितना खुश है? कुछ नहीं सर, खाली नाम का है। क्यों वैसे भी विकलांग व्यक्ति परेशान ही है। कभी उनको हम समझते हैं कि उनको कभी जो सबको मिलना चाहिए सही से, वो उनको कभी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, क्या क्या अब तक सरकारी सुविधाएं ले चुके? हमको तो कुछ भी नहीं मिला है सर। ये हम लिखित दे दें कि हम एकदम प्रमाणित, हमको कभी कुछ भी नहीं, कोई से केवल एक पेंशन के अलावा बस। जी
एक बार हाथ की साइकिल मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर भी हमारी खराब हो गई। हम तो कहते हैं कि जो भी है, हमको ये बैटरी वाला मिल रहा था, अभी फार्म भरे, ऑनलाइन भी किए, लेकिन इन लोगों के डॉक्टर साहब ने कहा जो दवा लेने गए उनके यहाँ थोड़ा हमसे नफरत हो गई थी, इसलिए कि हम उनके यहाँ दवा लेने गए थे। अस्पताल सरकारी सईदापुर है, मलिक मोहम्मद जायसी का। तो यहाँ बजरंग नाम के एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वो सर हमको 150 की दवा लिख दिया, 250 की। बताइए हम 300 रुपये 3 महीने में पाते हैं, 3000, तो हम 1500 2000 की दवा बाहर से एक कैसे ला सकेंगे एक दिन में? और उतना तो हमको केवल राशन मिलता है राशन, लेकिन हम अपनी यही छोटी सी दुकान चलाते हैं, एक गुटखा पान की है, बस उसी में अपना 2-4 अच्छा, महीने। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? जिस तरह से अगर देखा जाए दिव्यांगों को लोग एक तो पढ़ने से वंचित कर देते हैं। आपने, मैं जानता हूं कि दुनिया की हर एक लड़ाई को लड़ के आप पढ़ी होगी, लिखी होगी, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए बहुत उद्देश्य किए थे, बहुत कुछ सोचे थे। पढ़ तो ली, ग्रेजुएशन कर ली, आगे क्या करेंगी आप? चाहा तो बहुत कुछ था। क्या चाह रही हैं? मतलब क्या? हम नौकरी तो नहीं मिलेगा। नहीं, दिव्यांग परसेंट नहीं। कितना है? कितना परसेंट है? आप हमारा बताइए। 80% 80%। ये लोग, इनकी आंखें खुल जाएगी और इनकी आंखें आज फटी की फटी रह जाएगी। अब तो नौकरी ये लोग नहीं देंगे, हम जानते हैं। कुछ नहीं देंगे, ना मिलेगा, ना हमारे पास सोर्स है, ना हमारे पास पैसा है। सोर्स होता और पैसा होता तो आपको नौकरी मिल जाता। सब कुछ होता, लेकिन नहीं है तो कहाँ मिल पाएगा। हाँ। अच्छा, पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? क्या ऐसे मन में क्या चल रहा है? हम भी एक समाज सेवा के लिए। क्या करेंगी? समाज नेता बनेगी? जी हाँ, नेता बनेगी? जी। नेता लोग के सामने तो आप छोटी हो जाएंगी। छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं पद पा जाएं कि जिससे किसी भी व्यक्ति का समाज में या उस तरह से हेल्प हो सके, तो हम कर सकें। हमको बड़ी खुशी होगी अगर मिल जाएगा तो कहीं। अच्छा। और अप्लाई भी करते हैं, फार्म लग जाएगा कहीं न कहीं, तो हमको बड़ी अच्छा होगा। आगे क्या करेंगे? आगे हम कोचिंग करते हैं एक जगह कंप्यूटर की, SSC और सब दोनों मतलब कर रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं। अगर मालिक चाहेगा तो भर रहे हैं, फार्म लग जाए। अगर के लोग बता रहे हैं कि जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जी हाँ, गए थे वहाँ विकलांग की तरफ से एडमिशन होता है जीविका में, तो वहाँ करवाए थे, तो वहाँ गए, पढ़े, एक दिन पेपर ऊपर दिए, आ गए हैं। अभी देखिए अभी जी हाँ, थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात। बन के क्या करेंगे? समाज की सेवा करेंगे। जो भी जैसे हमारी तरह कोई परेशान है, हम उसके लिए हम भी आवाज उठाएंगे। क्या बात है? क्या बात? मतलब ठान लिया, न्याय दिलाएंगे, हम भी सोचते हैं जी। एकदम न्याय दिलाएंगे। जी हाँ, वैसे भी हम, जो भी कोई व्यक्ति ऐसे प्रताड़ित रहता है, तो हम, हमारे लायक जो होता है हम करते हैं उसके लिए। अच्छा। जाके हम DM से होता है, तहसील में होता है, कहीं भी हम जाके उससे उपस्थित होकर काम करवा लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। देख लीजिए, ऐसे हौसला प्रस्त को लोग देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। कारण क्या है कि कभी कभी ये लगता है ना कि जिंदगी बड़ा अजीब हो जाती है, लेकिन उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी क्या है और कैसे जिया जाता है, इनसे क्या बताया जाए। ये देखकर आज लग रहा है कि नहीं, इंसान के अंदर से इंसानियत भी खत्म हो गई है। और सरकार करेगी क्या? सरकार आएगी, चिल्लाएगी, लेकिन ऐसे लोगों का सहायता नहीं कर सकती है। क्यों गलत कह रहा हूँ? जी हाँ, सरकार से क्या मिला है? हमको कुछ नहीं मिला, केवल वही 3000 मिलता है 3 महीने बस। और आज बटा था परसों नरसों, हमने फार्म भी भरा था, लेकिन हमको डॉक्टर ने कह दिया हाथ है। लेकिन जिन लोगों का हाथ ऐसे ऐंठ गया, सब कुछ उनको दिया गया, हमको नहीं दिया गया, निकाल दिए हमारा भाई। हमारे 3 दिन अच्छा, साइकिल चला लेंगे, मिल जाएगी। हाँ, क्या क्या कर लेती हैं आप? हम अपने घर में चौका बासन सब करते हैं, जो बहन खाना बनाते हैं। अब वो साइकिल 3 व्हीलर वाली मिल जाएगी तो चला लेंगे। जी हाँ। अब देख लीजिए इनको बैटरी वाला। अब तक यहाँ की स्मृति रानी, लोग कहते हैं वही स्मृति रानी है जो कभी बैठ जाया करती थी, गैस के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ करती थी। लेकिन इनके लिए क्या उनकी नजर नहीं पड़ती होगी? बगल में आके बैठती है स्मृति रानी, है ना? आज तक हम कई बार उनसे मिले हैं। ना हमारा शौचालय हमारे दिव्यांग के लिए किए, ना हमको आवास। आज हम 2018 से भरे हैं आवास का, आज तक हमको नहीं मिला। अब बताइए। सबको मिल गया कई बार सबको, लेकिन हमको नहीं मिला। बताइए। चलिए, शुभकामना हमारी है, लेकिन ये लोग सुनेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? आपको लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा। ये लोग कुछ करेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।